जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का पार्ट 2 का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। तो आइए कुछ नया सीखते हैं और कुछ और क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाए। देखिए 520 एक संख्या है, इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है एक बार देखते हैं। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या भी पूछा जा सकता है, समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। आइए पहले इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं 520 का। चलिए 520 है संख्या हमारा, नीचे लिख देते हैं 520। इसमें 2 से फैक्टर तोड़ लें, गुणनखंड 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 0, 2 एक 2 3 6, 0, 2 छक्का 12, 2 5 10, 13। क्या आया गुणनखंड हमारा, यहाँ लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुना 5 गुना 13। इतना में किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको लिख देते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर सबका पावर 1 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 13। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है आपसे पहला कुल भाजकों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 5 का भी पावर 1 है, 13 का भी पावर 1 है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सबके पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। 2 का पावर क्या है, 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, कितना आएगा, 4 दूनी का 8 दूनी के 16। अब चलिए दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए एक बार और बता देता हूं, बहुत ध्यान से। कुल भाजकों की संख्या पूछा जा रहा है जो बेस के पावर में रहे। ठीक है, पावर में एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। 2 के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ के 4 कर दिया, 5 के पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ के 2 कर दिया, 13 के पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ के 2 कर दिया, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, सबको गुना कर देंगे, कुल भाजकों की संख्या हमारी निकल जाएगी। बिल्कुल इजी है, देखिए घबराना नहीं है। अब हमसे पूछा जा रहा है सम भाजकों की संख्या, तो जो बेस में सम संख्या है ना, उसका जो पावर है उसको ज्यों के त्यों लिख दीजिए। यानी 2 के पावर 3 है तो इसको एज इट इज यहाँ लिख दीजिए गुना। अब इन दोनों में एक एक जोड़ दीजिए। 5 के पावर 1 है, 1 जोड़िएगा तो 2, 13 का पावर 1 है, 1 जोड़िएगा तो 2। चलिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, समभाजकों की संख्या कितना आ गई, 12। अब विषम भाजक की संख्या, तो देखिए 2 को छोड़ देंगे, ये जो 2 है इसको छोड़ देंगे, इसलिए कि विषम संख्या कभी भी 2 से सम संख्या से डिवाइड नहीं होता है। एकदम एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद रखिएगा। अब चलिए इसके पावर में हम क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे। 2, 1 में 1 जोड़िएगा 2, फिर 1 में 1 जोड़िएगा 2, कितना आएगा, 2 दूनी के 4। 5 के पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िएगा 2, 13 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िएगा 2, 2 दूनी के 4। तीनों निकल गए। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे देखते हैं और क्वेश्चन। और एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देख के थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसका कुल भाजकों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल भाजकों की संख्या देख लेते हैं। बेस में जितना है सब क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या। क्योंकि किसी चीज का भी गुणनखंड तोड़ते हैं ना हम, जैसे मान लीजिए मैंने 50 का गुणनखंड निकाला, तो 25 और 50 25, तो गुणनखंड क्या है इसका, 2 गुने 5 गुने 5। तो जो ये फैक्टर टूटता है ना, ये सारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, सारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होता है। तो अगर इसमें बेस में अभाज्य संख्या नहीं है तो पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अभाज्य संख्या में। इस चीज का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए लर्निंग होते जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमें कुल अभाज्य की संख्या, तो 5 का पावर 1 है, 1 जोड़ दीजिए 6 हो गया। 7 के पावर 2 है, 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया। 5 के पावर 4 है, 1 जोड़ दीजिए 5 हो गया। 5 6 30, 30 3 90, कितना हुआ 90। अच्छा पूछेंगे यहाँ
कि सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या इसमें बेस में कहीं सम है तो सम है ये नहीं है, तो इसमें सम भाजकों की संख्या कुछ नहीं, 0 होगी। चलिए अब ये जो बचा ये कुल बोलिए चाहे इसको विषम बोलिए, तो कुल भाजकों की संख्या बोलिए या विषम भाजकों की संख्या बोलिए, ये सेम 90 ही आएगा। विषम भी भाजकों का निकालिएगा तो सेम तरीका है, विषम वाले संख्या के पावर पे 1 जोड़ देना, तो वही काम यहाँ भी होता है, यानी सेम आपका आंसर आएगा। नहीं तो देख लीजिए विषम भाजकों की संख्या सेम तरीका होता है, विषम भाजकों की संख्या, तो सब तो यहाँ विषम ही है, तो सबके पावर में 1 जोड़िए, 5 के पावर में 1 6, 7 के पावर में 2 है तो 1 जोड़िए 3 हो जाएगा, 5 के पावर 4 है तो 1 जोड़िए 5 हो जाएगा, 5 6 30 3 90, इन दोनों का आंसर ही सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सम है ही नहीं, इसमें सम है ही नहीं। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपसे पूछा जा रही है, एक क्वेश्चन है जिसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, पावर का योग होता है, पावर का योग, इस चीज का याद रखिएगा। लेकिन हमेशा जो फैक्टर दिया रहेगा इसको देखना है कि ये जो फैक्टर है हमारा, फैक्टर का बेस है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में जो बेस में है, बेस हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो पहले उसको अभाज्य संख्या में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तब उसके पावर का योग हम निकालेंगे, तब जाके हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलेगी। अब देखिए यहाँ क्या है, सब ये भी अभाज्य संख्या, 2 5 13 तीनों अभाज्य संख्या है, तो सिंपल इसके पावर को जोड़ दीजिए, 8 है प्लस 7 है प्लस 13 है, ठीक है, कितना आएगा, 8 7 15, 15 13 28, आपका 28 आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज और पूछा है और पूछ भी सकता है आगे भी क्वेश्चन में कि अभाज्य भाजकों की संख्या, तो लिखते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या इक्वल टू टाइप ऑफ बेस होता है, टाइप ऑफ बेस, यानी बेस कितने प्रकार का है, बेस हमारा कितने प्रकार का है, यानी बेस का टाइप, अगर हिंदी में बात करें तो बेस का टाइप या प्रकार जो कहिए, बेस का टाइप, यहाँ लिख देते हैं या करके, या बेस का टाइप या टाइप ऑफ बेस, दोनों में से कोई। तो यहाँ कितने प्रकार का बेस है, एक 2 है, एक 5 है, एक 13 है, यानी 3 प्रकार का बेस है, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। बहुत अच्छे ढंग से मैं बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझते हुए भी चलना है। तो दो देखिए यहाँ एक और नया चीज सीखने को मिला, 2 नया चीज है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल दें कुल भाजकों की संख्या तो निकाल लेंगे, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा गुना, यानी 9 गुना 8 गुना 14 करके निकल जाएगा। इसमें पूछेंगे सम भाजकों की संख्या, तो 2 के पावर को अच्छा निकाल के ही दिखा देते हैं आपको याद हो जाएगा एक बार। कुल भाजकों की संख्या, चलिए कुल भाजकों की संख्या, तो क्या बताया था आपको, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9, 7 में 1 जोड़ दीजिए 8, 13 में 1 जोड़ दीजिए 14 और इसको गुना कर दीजिए, 8 9 72 गुने 14, बहत्तर में 14 से गुना कर लीजिए, 4 दूनी के 8 7 चौका 28 और 72, 8 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1008 दिख रहा है, चलिए 1008 आपका आया, ठीक है। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हो गई, 1008। अब देखिए कहेंगे सम भाजकों की संख्या, सम
भाजकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, सम भाजकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, अब 2 के पावर को एज इट इज लिख लीजिए, 8 गुना इन सब में 1 जोड़ दीजिए, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 और 13 में 1 जोड़िएगा तो 14। ठीक है, 8 8 64 गुने 14, 64 में 14 से गुना करिएगा, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 एकम 4 64, 6 5 4 9, 6 2 8, 896, 896 आएगा। चलिए अब तीसरा विषम भाजकों की संख्या, सबको याद दिलवा देता हूं मैं, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, सम वाला को तो छोड़ देंगे क्योंकि विषम वाले कोई भी संख्या सम से डिवाइड नहीं होता। चलिए इसको ले लेते हैं, 7 1 8, 13 1 14, 14 8 112, तीनों हमारा यहाँ निकल गया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। बहुत देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो चलिए ये 3 चीज पहले सीखे थे, 2 चीज और सीखने को मिली। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पावर का योग होता है, और अभाज्य भाजकों की संख्या कहीं पूछ ले तो टाइप ऑफ बेस होता है। बेस की कितनी प्रकार है, यहाँ 3 प्रकार का था, 2 5 7, 2 5 और 13, तो हमने 3 लिख दिया। अब वीडियो को पॉज, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे नोट करिए, क्वेश्चन तो हम चालू करेंगे, इसको बेस में बेसिक मेथड में इसको लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट के रूप में लिख लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 1000 तक कितनी संख्या है जो 10 और 13 के गुणज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सोच रहे हैं कैसे निकाले, ट्रिक मैं बताता हूँ ना, मैं तो हूँ ट्रिक बताने के लिए आपको। 2 स्टेप 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड 2 स्टेप। आइए इन दोनों का गुना कर दीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, कितना होगा, 130 होगा। यही 130 से 1000 में भाग दे दीजिए। ठीक है, यानी 1000 में इससे भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा, 7 बार में लगभग जाएगा। देख लेते हैं, 0 7 के 21 और 7 एकम 7 और 2 9, 910। ठीक है, अब जो भी शेष है हमें उससे बहस नहीं है, लगभग कितना बार में गया, 7 बार में। तो भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है वही आंसर है, यानी किसके साथ जाएगा, ए के साथ। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, 1000 तक की कितनी संख्या है जो 10 और 13 के गुणज है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसमें भाग दे देंगे। दिया, देखा आपने कैसे हमने भाग दे दिया। सेम दूसरा क्वेश्चन भी है, 300 तक कितनी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही ट्रिक, इन दोनों का गुणज करके इसमें भाग दे देंगे। तो क्वेश्चन 2 का जो आप आंसर है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप नोट डाउन करिए, आंसर दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 का पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी क्या बताया था, पावर का योग। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि जिसका पावर 15 का पावर 25 है, बेस क्या है, बेस अभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है तो उसका गुणनखंड निकाल के उसको अभाज्य में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी बता चुका हूं कि जो गुणनखंड का फैक्टर आता है वो सारी की सारी अभाज्य संख्या होती है। तो 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 5 15, 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य, 25। अब क्या हो गया, 3 के पावर 25 और 5 के पावर 25 अलग अलग लिख सकते हैं। पावरों का योग कितना होगा, 50। आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, 48 का पावर क्या है, 20 है। तो 48 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। 48 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद हम इसका पावर जोड़ देंगे। आइए करते हैं,
क्या होगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 और 24 दूनी के 48। टूट गया। पावर कितना है, 20 है। चलिए अब देखिए 3 का पावर 20, अलग अलग पावर कर लेते हैं। ये 2 का पावर 4 होगा, 2 2 2 2 2 के पावर 4 और 4 का पावर 20। जब ब्रैकेट में होता है तो दोनों गुना हो जाता है, ठीक है। तो 4 दूनी के 8 यानी 2 के पावर 80 हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 80 और 20 कितना होगा, 100। आंसर किसके साथ जाएगा, जब पावर जोड़िएगा तो कुल आपका 100 होगा। आंसर डी के साथ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। एक तरीका और है यहाँ, देखिए क्या है, जो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर है अगर उसकी संख्या से भी 2 2 2 4 1 5 टोटल संख्या से अगर इसमें गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ भी देखिए टोटल संख्या 2 है ना, 2 से 25 में गुना कर दीजिए 50 आया। टोटल संख्या यहाँ कितना है, 3 और 2 5, 5 में 20 से गुना करिए 100 आ जाएगा आपका आंसर। यानी वो जोड़ते ही हैं, एक जोड़ने का शॉर्ट ट्रिक गुना के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। वो जोड़ ही होता है, ऐसे पावर को जोड़ लीजिए, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ कितना है, 5 है, 5 दूनी के 10 कितना होगा, 100 होगा। सिंपल। तो सिंपल वाला थोड़ा यूज करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करके हम ऐसे एक्चुअली में पावर को जोड़ते ही हैं, तरीका बेसिक वही है पावर का योग, ठीक है। लेकिन योग करने का तरीका थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, गुना के माध्यम से कर लेते हैं। जैसे देखिए हम आपसे बोलेंगे 5 + 5 + 5 + 5, तो आप अलग अलग इसको जोड़िएगा, नहीं जोड़िएगा ना। 4 बार 5 है तो 4 गुने 5 कर दीजिएगा, 20 हो गया। वही ट्रिक मैं यहाँ अपना रहा हूँ कि यानी 5 संख्या है तो 5 से 20 में गुना कर दीजिए, 100 आएगा। अलग अलग भी करके पावर जोड़िएगा तो 100 ही आएगा, और यहाँ भी डायरेक्ट गुना करके जोड़ निकाल सकते हैं, यानी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो हम थोड़ा डायरेक्ट वाला तरीका अब यहाँ से यूज करेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लेते हैं 8 के पावर 20 गुना 15 के पावर 24 गुना 17 के पावर 15। अब बेस अभाज्य में है कि नहीं देख लेते हैं। 17 अभाज्य है, 15 नहीं है, 8 नहीं है। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखेंगे तो 2 के पावर 3। चलिए 20 कर देते हैं। इसको 3 5 15 और इसको 17 को 17 ही रहने दीजिए। अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 3 दूनी के 6 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पावर कितना हो जाएगा, बोले थे ना कि 2 से कुल संख्या 2 है, 2 से 24 में गुना कर दीजिए 48। जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया था, आप देखिए 3 के पावर 24 करिए और 5 के पावर 24, 24 को जोड़ेगा तो 48 आएगा ना। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, इन 2 संख्या है तो दोनों संख्या से 24 से गुना कर दिया। वही पीछे क्वेश्चन में जो समझाया था आपको डायरेक्ट निकालने के लिए, नहीं तो बैक करके पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो इन 2 से अलग अलग भी देखिए, लिखिएगा 3 के पावर 24 गुने 5 के पावर 24 कितना होगा, 24 24 48 ही होगा। तो हमने इसमें जितना गुना है उससे सीधे गुना कर देंगे तो पावरों का समेशन, पावरों का योग यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ निकल गया 48 है और यहाँ कितना है, 15 पावर है। सबको जोड़ देते हैं, 5 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हाथ से जुड़ेगा तो 4 2 6 और 6 6 12 कितना हुआ, 123। किसके साथ आंसर जा रहा है, बी के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बता तो रहा हूँ आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है इसके विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका विस्तार कर दे। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, चलिए इसका पावर 10 है, गुना 7 तो अभाज्य संख्या है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 5 भी अभाज्य संख्या है, इसको भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और 11 भी अभाज्य संख्या है, इसको भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दूनी 2, 2 दहिया 20 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 17 है पावर, यहाँ कितना है 55 है, और यहाँ कितना है 121 है। चलिए सबको जोड़ लेते हैं। पावरों का समेशन होता है, शुरू में ही बताया था आपका, ठीक है। आइए सिंपल, 1 5 1 6 और 6 7 13 और 0 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, 3 हो गया। चलिए आगे लिखते हैं। 13 के 3 हाथ में 1 हुआ, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 1 9 और 9 2 11, 11 के 1 हाथ में 1, 1 1 2 कितना आया, 213। 213 किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बता तो रहा हूँ आपको,
नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि इतना के विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 48 के पावर भी 20 है और 12 के पावर भी 20 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 बटा पावर 12 के पावर 20। अब देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 बटा 15 पावर 10 लिख सकते हैं। अब बोलिएगा यहाँ तो 15 था सर, यहाँ 10 तो कैसे कर दिए। देखिए 5 पावर बचा है ना, तो बगल में लिख देते हैं 30 का पावर 5 बगल में लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि और इसको बेसिक से बताऊं। चलिए बेसिक से देख लीजिए। देखिए 30 के पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 के पावर 10 और गुने 30 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब 30 के पावर 10 और 15 के पावर 10 को इकट्ठा लिख दिया, वही काम हमने किया है। अब मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये कोई 9th-10th का एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक एक चीज़ एकदम तोड़ के चुकी, इसलिए या इसमें कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना तेज दिमाग को दौड़ा सकते हैं दौड़ा दीजिए। दरियाई घोड़ा जैसे बोलते हैं उतना फास्ट दौड़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग यहाँ बचाना है, टाइम को बर्बाद होने से हमें बचाना है। टाइम जितना सेव करेंगे उतना स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे। आइए देखते हैं। चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 12 चौक 48 और 15 दूनी के 30। क्या बचा यहाँ, 4 के पावर 20 बचा और यहाँ 2 के पावर 10 बचा, यहाँ 30 के पावर 5 बचा। अब बेस में देखते हैं कि अभी यहाँ क्या है, अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है। मतलब यहाँ अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर के रूप में हम तोड़े हैं कि नहीं। तो अभी देखिए नीचे अभाज्य संख्या 2 है, केवल 4 नहीं है और 30 नहीं है, तो इसको तोड़ लेते हैं। देखिएगा क्या होगा, इसको तोड़ते हैं 2 दूनी के 4, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है, 20 है। चलिए गुना 2 के पावर 10 है और यहाँ 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 2 3 6 और 6 5 30, इसका पावर 5। अब देखिए जितना बेस है ना सब क्या आ गया, हमारा अभाज्य संख्या आ गया। अब हम आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यह 2 है तो क्या बोले थे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए 20 में, या 2 के पावर 20 और 2 के पावर 20 को अलग अलग भी लिखिएगा। 2 के पावर 20 2 के पावर 20 को अलग अलग भी लिख के जोड़िएगा तो 40 ही आएगा। और डायरेक्ट 2 संख्या है, पावर 20 है, तो कुल पावर कितना हो जाएगा 40 प्लस इसका पावर 10 है। यहाँ 3 संख्या है तो इसको जोड़ दीजिए, 3 संख्या तो 3 से 5 में गुना कर दीजिए। सेम यहाँ ये वाला रूल, जितना संख्या रहेगा उतना से पावर में गुना। तो यहाँ 3 है, 3 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 3 5 15। ऐसे 2 के पावर 5 लिखते, 3 के पावर 5 लिखते और 5 के पावर 5 लिखते, तो तीनों को जोड़ते 5 5 10 5 15, पावर 15 ही आता। डायरेक्ट भी निकाले तो 15 ही आया। चलिए 40 और 10 50 और 15 65, कितना आया 65। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजीली सॉल्व हो गया। एक बार और समझ लीजिए, जो तरीका हमने अपनाया पावर सेम है तो हम एक साथ लिख सकते हैं। ये 8th 9th 10th में भी पढ़ाया गया है आप लोगों को। मैं भी क्लास ले ही रहा हूँ, अपना वार्षिक एजुकेशन हब के बच्चों को पढ़ाता ही हूँ, तो वहाँ इन लोगों को ये चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ विथ फार्मूला। इस फार्मूला होता है कि a के पावर n बटा b के पावर n, अगर पावर सेम हो तो a बटा b के पावर होल n लिख सकते हैं, पावर में होल n लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला a बटा b। खैर यहाँ बेस पढ़ाने का भी टाइम नहीं है, a बटा b के होल पावर n लिख सकते हैं। तो इसकी अभी डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, ये सब तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना है तो। चलिए तो यहाँ सिंपल हमने कर दिया, यहाँ भी वही कैलकुलेशन किया, समझाया था। 30 बटा 15, 5 पावर को बाहर कर दिया, 30 के पावर 10 और 30 के पावर 5, 30 के पावर 10 और 15 के पावर 10 को इकट्ठा लिख दिया। 15 दूनी के 30, 12 चौक 48 और 30 के पावर 5, यहाँ लिख दिया 4 के पावर 20, 2 के पावर 10 और 30 के पावर 5। बेस क्या है हमारा, अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ लिया, यहाँ मान निकाल लिया। 2 से 20 में गुना करेंगे 40, यहाँ 10 और यहाँ 3 5 15। यहाँ क्या कितना था, 5 ही था, बिल्कुल ठीक है। 40 और 10 50 और 15 65। आंसर किसके साथ जा रहा है, यहाँ 65 कर दीजिए। चलिए सी के साथ जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
यहाँ भी हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, तो बेस देखते हैं अभाज्य है कि नहीं। 2 अभाज्य, 5 अभाज्य, 21 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, तोड़ लेते हैं। 2 के पावर 3, 5 के पावर 7, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7 के पावर 4, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 8, नीचे बिल्कुल जगह, बहुत जगह है। चलिए अब यहाँ पावर को जोड़ते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 2 है तो 2 चौके 8, यहाँ भी 2 है तो 2 8 16, जोड़ते 7 3 10, 10 8 18, और 18 में जब 16 जोड़िएगा तो 34 आएगा, ठीक है 34। ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पढ़े क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ये फैक्टर दिया है आपका 30 के पावर 26, 25 के पावर 51, 12 के पावर 23 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभी हम देखेंगे कि बेस हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है तो कन्वर्ट कर लेंगे। 30 को पहले कन्वर्ट करते हैं, 3 5 15 दूनी के 30, सारा अभाज्य संख्या है पावर 26, गुना 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 3 6 दूनी के 12 23। सब अब जितना बेस है सारा हमारा क्या है अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब जोड़ देते हैं पावर को। यहाँ कुल पावर कितना होगा 3 से 26 में गुना कर दीजिए, 36 18 के 8, 3 दूनी के 6 1 7, 78 हो जाएगा। प्लस यहाँ 2 है तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 101, प्लस 3 में 23 से गुना करेंगे 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, सबको जोड़ देते हैं। 6 9 1 10 और 10 8 18 के 8 हाथ में 1, 6 1 7, 7 1 8, 8 7 15, कितना आया 158, 158। सॉरी यहाँ गलती हो गई ना, हम क्या किए देखिए कहाँ गलती हुई जोड़ने में, फिर से जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7 और 7 8 15, 15 के 5, ठीक है 6 9 1 10, 10 8 18, सॉरी 9 1 10, 10 8 18, 18 के 8 हाथ में 1, और 6 1 7, 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 ही रहेगा, और 7 7 14 के 4 हाथ में 1, और 1 में 1 जोड़िएगा 2, 248 किसके साथ जा रहा है ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है किसी के साथ। ओहो हो, इसको 248 कर दीजिए, 247 2 टाइम्स हो गया। ऑप्शन किसके साथ जाएगा बी के साथ। देखिए एक बार और समझा देता हूं। इसका हमने बेस क्या देखा कि अभाज्य संख्या नहीं है, बेस को कन्वर्ट कर लिया अभाज्य संख्या में। देखिए उसके बाद हमने क्या किया कि समेशन ऑफ क्या होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता है पावर का योग। तो पावर को जोड़ते हैं। चलिए 3 है तो 3 से इसमें गुना करिए तो 78 आएगा, प्लस 2 है 2 से 51 में गुना करिएगा 101 आएगा, और 3 से 23 में गुना करिएगा 69 आएगा। सब पावर को जोड़ देते हैं। 9 और 1 10, और 10 8 18, 18 के 8 हाथ में 1, 6 और 1 7, हाथ से लेकर जोड़ दिया 7, 7 में 0 जोड़िएगा 7 ही रहेगा, और 7 7 14 के 4 हाथ में 1, और यहाँ 1 बचा, 1 में 1 जोड़िएगा 2, 248। ऑप्शन किसके साथ जा रहा है बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, सीधे बोल दीजिए। चलिए निम्न में कौन सा विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए सम वाला तो पहले छाट ही दीजिए, सम नहीं पूछ रहा है विषम पूछ रहा है। वैसे भी सम अभाज्य संख्या मात्र 2 होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। चलिए 2 के अलावा पूरे अभाज्य संख्या में सम संख्या कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा विषम अभाज्य संख्या है। तो पहले सम वाला को तो उड़ा दिए, विषम ही पूछ रहा है। अब बचा 13 और 15। 13 15 में कौन सा अभाज्य है 13। सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं ना अभी इस टाइम, ये सारे एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो। कल भी बताया था
जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो इनका देखिए HCF 1 होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा 30 25, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से, तो HCF 1 होने का सवाल ही नहीं है। ये दोनों सम संख्या, दो सम संख्या कभी हो ही नहीं सकता सहभाज्य संख्या, क्योंकि उसका मिनिमम 2 तो HCF हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 114 और 213, 114 213, 114 किससे 7 से अगर देखें तो 7 से 3 से, हाँ 3 से दोनों कट जाएगा, 3 7 21 3 कम तीनों, और ये 3 3 के 9 2 3 8 24, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में युग्म अभाज्य संख्या, ये तो बताया ही था, पेयर प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। चलिए देखते हैं, यहाँ पकड़ते हैं कौन सा है, तो कौन सा अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का डिफरेंस है। देखिए 2 का डिफरेंस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, किसमें है 71 और 73 में। सो इज द सिंपल ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है, ए है, यानी 15 का ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म में अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, मतलब है तो बहुत, इसमें ऑप्शन में एक ही ऐसा है जो अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। तो देखते हैं कौन नहीं है। ये तो है भाई अभाज्य संख्या का युग्म, 2 का अंतर है, ये भी है। देखिए 191 193 किसी से नहीं कटेगा, 41 43 किसी से नहीं कटेगा, 161 7 से कट जाएगा, यानी मिल गया हमारा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 7 से देखिए कटेगा, 7 दूनी के 14 2 बचा, 7 के 21, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी अभाज्य संख्या है ही नहीं 161, और बाकी क्या है, सारा अभाज्य संख्या है। तो परिभाषा ही कहता है ऐसा कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका डिफरेंस कितना हो 2 हो। तो इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है, डिफरेंस 2 का है, तो युग्म अभाज्य है, ये भी युग्म अभाज्य है क्योंकि 2 का डिफरेंस है, अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें 161 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी ये 7 से डिविजिबल है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा जग जाहिर है कि 2 ही फैक्टर हो, एक और स्वयं, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 2, यानी केवल 2 और 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 ही 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी के साथ। चलिए और आगे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। मेन हमारा जो फोकस है, जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए। चलिए फिर उसी पे लौटते हैं और दौड़ाते हैं दरियाई घोड़ा अपना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। RRB NTPC 18/4/2016 के शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत सिंपल, हम तो पढ़े हैं भाई, बेस देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, बेस देखते हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, चलिए विस्तार रूप से लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा, पावर 10। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 पावर 7। 7 को क्या लिख सकते हैं, 8। चलिए इसको क्या लिखे, 30 हो जाएगा, 3 से 10 में गुना करिएगा तो पावर को जोड़ते हैं, अब 2 से 7 में करिएगा तो 14, और ये तो 8 है ही, जोड़ देते हैं 38 और 14 52। आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला देख लेते हैं, ये भी NTPC 16/4/16 शिफ्ट 2 में आ चुका है। देखते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, क्योंकि 2 दूनी के 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को चाहे विस्तार रूप से लिख लीजिए, चलिए क्यों इतना दिमाग लगाइएगा, सिंपल विस्तार रूप से लिख लिया। 7 पावर होगा गुने 27 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बेस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अभाज्य संख्या में हमको बेस को कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं इसका भी, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9 9 27, पावर कितना है 6 है, 5 का पावर कितना है 9 है, 5 अपने आप में अभाज्य संख्या है। अब सबको जोड़ देते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 4 है ना, 4 7 चौका 28, 3 है, 3 दूनी 3 6 का 18, और 9 का 9 अकेले है। जोड़ देते हैं 28 और देखिए 9 8 8 16 और 16 और 9 25 के 5 हाथ में 2 और 3 2 5 55। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी के साथ। बहुत सिंपल है, आप चाहेंगे ना तो इसे इत्मीनान से सारे क्वेश्चन
जितने भी एग्जाम्स में आते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा इसमें का, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे बताया वैसे ही करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। इसको पहले आप नोट करिए और प्रैक्टिस करवाता हूँ। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 512 के कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं। चलिए 512 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से 2 दूनी के 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, 2 1 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 16 दूनी के 32, 2 8 16, 2 दूनी के 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए एक भी ऐसा है गुणन इसका गुणज कितने गुणज पूर्ण वर्ग है, तो एक भी ऐसा वर्ग है जिसका एक का वर्गमूल करिए, घनमूल करिए, एक ही आएगा। 2 का नहीं है, 4 का 2 आएगा, 8 का नहीं होगा, 16 का 4 आएगा, ये भी पूर्ण वर्ग है। 32 का नहीं, 64 का 8 का 64, 56 का 16 सलाह 256, 128 का नहीं होगा, 512 का भी नहीं होगा। कुल कितना मिला हमको? 5 मिला। ठीक है, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? डी के साथ। बहुत इत्मीनान और बहुत सूझबूझ और समझ से क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ कि एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एनटीपीसी एग्जाम रेलवे वगैरह में आ चुके हैं। चलिए पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, जैसा कि दोनों क्वेश्चन एनटीपीसी में आया है, एक 29/12 शिफ्ट 1 में आया है 20 में 2020 में, और आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन हर जगह आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं, बस आपको तैयारी करना है बेखौफ होके। एकदम चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा जो सीधे एग्जाम में मैच कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे का मतलब ये होता है सेम क्वेश्चन नहीं, तो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आता। जैसे देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है उस समुच्चय को चुनिए जो 36 का गुणज है। सबसे मैक्सिमम वाला को देखते हैं, इसमें सारी संख्या 36 को काट रही है, बिल्कुल काट रही है। 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। छोटा वाला को देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम को देखना है। सर्वाधिक किस में है, तो सर्वाधिक सी में है, जो कि सारा 36 को काट रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 का। अब इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 2 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 पावर 13 हो जाएगा। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड में इसको भी बदलना है, √2 में है, तो देखिए 16 के पावर को लिख सकते हैं ऐसे, और इसको मंझिला कोष्ठ दे दीजिए बगल में, चाहे ऐसे लिख दीजिए, सबसे बढ़िया। √2 का स्क्वायर कर दीजिए और मंझिला कोष्ठ में 16 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, क्योंकि 8 दूनी के 16, 16 को लिख सकते हैं ना, √2 का पावर 2 इंटू 8 पावर में 8, फिर क्योंकि ब्रैकेट में तो गुना होगा तो 16 ही आएगा। चलिए 7 के पावर 8, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 से पावर से क्या रूट कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या है, जोड़ देते हैं आप पावर को। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 पावर 13 है, यहाँ 2 के पावर 8 हो जाएगा, और 7 के पावर 8। पावर को जोड़ देते हैं, दिख रहा है बिल्कुल ठीक है। 3 है, 3 में 13 से 13 39 होगा, प्लस पावर 8 है, प्लस पावर 8 है, 8 8 16, 39 प्लस 16, 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55 ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, रेड वाले बटन को क्लिक करें। छोटा सा रिक्वेस्ट है, रेड वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हाँ, जो नए अगर स्टूडेंट जो जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये चैनल पे सारे क्लास के सॉल्यूशन आ रहे हैं, सारे क्लास के मैथ का सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ऑन गोइंग ऑन है। बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारा आ रहा है, चल रहा है, आएगा। ठीक है, और कंपटीशन का भी सेक्शन चल ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।